ॐ भागरथाविव सम्प्रकृतौ भागरथप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं पुनः उपस्थित हो गया हूँ, जो मैं शास्त्रीय तृतीय खंड के लिए पाणिनि शिक्षा से कुछ सूत्रों का व्याख्या उदाहरण देने जा रहा हूँ। हम लोग पहले त्रिनयन मुख निस्मृतामां जह इह पठेत प्रत्ययः सदा द्विजः स्वभवतीं धनधान्य कीर्तिमान सुखमतुल्यम समश्नुते दिवी। इस पर व्याख्या को समझे थे। अब विशेष इसकी अर्थ को समझे। यह पद्य पंजिका व्याख्या में, शिक्षा प्रकाश व्याख्या में और यजुग पाठ में भी उपलब्ध है। इस पद्य का मूल में दिया हुआ पाठ पंजिकानुसारी है। यह पाठ शिक्षा प्रकाश व्याख्या की सम्मत मालूम पड़ता है। यजुग पाठ में भी यही पाठ मिलता है। पंडित बेचन राम त्रिपाठी ने, पंडित कनकलाल शर्मा मैथिल ने, पंडित नारायण दत्त सिंह त्रिपाठी ने और पंडित काली प्रसाद मिश्र ने भी इसी पाठ को लिया है। शिक्षा संग्रह, सिद्धांत कौमुदी, परिशिष्ट शिक्षा, वेद खडंगादि में पठित पाठ भ्रष्ट मालूम पड़ता है। इस ग्रंथ में ग्रंथ का विषय, ग्रंथ विषय संबंध, ग्रंथ पढ़ने में आधिकारिक और ग्रंथ प्रयोजन की सूचित है। ग्रंथ की विषय शिक्षा, वर्णानुच्चारण ज्ञान प्रथम श्लोक में ही प्रतिपादित होता है। ग्रंथ का और विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध सुस्पष्ट होने से विशेषतया सूचनीय नहीं होता है। अधिकारी के रूप में द्विज को और प्रयोजन के रूप में ऐहिक धन धान्य यश प्राप्ति को, आयुष्मिक अतुल्य सुख्य समालोक्य मुक्ति प्राप्ति को त्रिनयन मुखी निस्मृतामिमाम इत्यादि श्लोक में प्रतिपादित किया गया है। अतः यह शिक्षा द्विजों के लिए सदा पठनीय है। यह बात सिद्ध होती है। फिर अत शिक्षामात्मदेशात् हकारं स्वराणां यथा गीत्यच्चो स्पृष्टा उदात्तं च सस्तु शंकर एकादशः। एतस्यां शिक्षामेकादशखण्डाः सन्ति। तत्र च अत शिक्षामित्यादिका प्रथमः खण्डः, ओमित्येकाम्दिको द्वितीयः खण्डः, उदात्तश्चेत्यादिकस्तृतीयः खण्डः, हकारिमित्यादिकः चतुर्थः खण्डः, स्वराणामित्यादिकः पंचमः खण्डः, यतोदिकः षष्ठः खण्डः, गीत्यादिकः सप्तमः खण्डः, अचोसाशिष्ट्या इत्यादिको अष्टमः खण्डः, उदात्ताम् इत्यादिको नवमः खण्डः, चासत इत्यादिको दशमः खण्डः, शंकर इत्यादिका एकादश खण्डः इत्येकादश खण्डाः ज्ञेया। तत्र च पंडितखण्डनं च पंचश्लोका इति संकलेन पंचपञ्चाशत् श्लोका एतस्यां शिक्षायां मूलरूपेण स्थिताः। तदरिक्ताः पंचश्लोकाः प्रक्षिप्ता इति च न मन्यते, किन्तु खण्डानां शिक्षत्वात् खण्डनेषु श्लोकानां मिथ्याः अनिष्टत्वात् च चिन्तयामास्तीति। पंजिकायां शिक्षा प्रकाश व्याख्यायां चैतस्य खण्डगणनानां भिक्काया कोऽपि संकेतो न दृश्यते। पंडित बेचनराम त्रिपाठिनः, पंडित कनकलाल मैत्रेयेण चास्यस्य पक्किकायाः पाणिनि शिक्षायां समावेशो न प्रदर्शिताः। पंडित काली प्रसाद मिश्रणोऽपि अस्य पन्निकायां मूलपाठ्येन मुद्रं न कृतं। शिक्षा संग्रहासु एषा पक्किका दृश्यते एव, तथापि वीरमित्रोद्यारसु भाषा प्रकाशो मित्रमिष्कृतायाः शिवमहिमा स्तोत्र व्याख्यायां मधुसूदन सरस्वती कृतासाया च पाणिनि शिक्षा खण्डगणया विचारेः एतस्या पक्किका महत्त्वं नाधिकं प्रतीयतो। एतस्या पक्किका पंडित रुद्र प्रताप आदि संस्कारे तु एकमिष्टिम पद्यरूपेण मुद्रं च प्रमादिकमेवावशीयते नेदं सर्वात्रिकं पद्यम् इति नारायण दत्त त्रिपाठी व्याख्यादे टिप्पण्यां हरगोविंद मिश्रेण युक्तायुक्तमेव। अध शिक्षायां से खंड आत्मा बुद्धया दृष्ट, द्वितीय खंड उदात्ताष्टम, तृतीय खंड अहंकार, पंचमे युक्तम, चतुर्थ खंड स्वराणां मुसनानां चैव, ये पंचम खंड तथा सौराष्ट्र की नारिकी, ये खष्ट गीति सिगरी, ये सप्तम खंड अचो स्त्रिया, ये अष्टम खंड उच्चामके, ये नवम खंड चातुष्पद्यते, ये दसम खंड और शंकर संकर में ये एकादश खंड का आरंभ होता है। इस प्रकार इस शिक्षा में कुल 11 खंड उपलब्ध है।
विशेष उक्त खंड गणना के अनुसार खंडों के समान पद्य संख्या में विभक्त मानने पर भी इस कक्षा में कुल 55 पद्य होने चाहिए। पंडित काली प्रसाद मिश्र भी ऐसे ही मानते हैं, किंतु 60 पद्य अथवा 58 पद्य और 2 खद्य पक्किकाएँ मिल रहे हैं, अतः पंचपद्यों को कतिपय व्याख्या कर प्रशिक्ष मानते हैं, किंतु पंजिका व्याख्या में और शिक्षा प्रकाश व्याख्या में इस खंडन गणना पक्किका को कोई उल्लेख नहीं है। और मित्र मिश्र ने वीर मित्रोध्याय परिभाषा प्रकाश में वाराणसी संस्करण इस शिक्षा में केवल 5 खंड और मधुसूदन सरस्वती ने शिव महिमना स्तोत्रादिका में केवल 9 खंड बताए हैं। अतः इसी खंड पक्किका के आधार पर ही ग्रंथ की इयत्ता निश्चित करना युक्ति संगत नहीं लगता है। इतने में श्रुत गुरु के मुख से उच्चारित होने पर भी अपने से उच्चारित करने के लिए अध्ययन से अपनी शाखा के वेद मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, कल्पसूत्र इत्यादि ग्रंथों की समाप्ति करने वाले तथा वेदों के और वेदांगों के स्मृति पुराण आदि शास्त्रों के अवलोकन में लगे रहने वाले काव्य प्रकाश की हेमवती नाम की संस्कृत वृत्तिका, वैदिक नाद घंटू कौंडिन्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा की शिक्षा विमोचनी नाम के संस्कृत व्याख्या, ब्रह्म मीमांसा सूत्र, कौंडिन्य व्युक्तावृत्त, लग्ध मुनिका वृत्त, वेदांग ज्योतिष विस्मृता युक्त संस्कृत व्याख्या इत्यादि ग्रंथ के कर्ता कन्नड़ के प्रदेश में मध्य में स्थित ऋतुरंगाल जनपद के चुंदिता माधकोट तरपेनी संग्राम में निवास करने वाले पूर्व पुरुषों ने नेपाली भाषा के आदि कवि आनुभक्त आचार्य से विशेष रूप से व्याख्यात्व श्री कृष्ण आचार्य के वंश में उत्पन्न तथा माध्यम दिनी वाजस ने शुक्ल यजुर्वेद शाक्य वर्तानुगृहित शिवराज आचार्य नाम के अशुद्धकालीन उपाध्याय ब्राह्मण से की गई पाणिनि शिक्षा के नारायणी नाम की हिंदी व्याख्या को मैं पूर्ण करता हूँ। इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर अब विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में अगली पाठ्यक्रम के लेकर मैं पुनः उपस्थित हो जाऊँगा। धन्यवाद।